हाँ, वो तो हमने आपको डायरेक्टली बता दिया था। कितना होता है निकाल लेते हैं वहाँ से, है ना। हाँ, सम ही आपसे पूछता ही है, भुजाओं से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ रेगुलर पॉलीगॉन का प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है, अगर हम आपसे पूछ लें कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एवरी एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, कैसे निकालोगे? आप बोलोगे उसका टोटल एंगल कितना होता है 360। कितना होता है? अगर हम उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। क्या निकल आएगा? मतलब अगर आपसे पूछा जाए ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप बोलोगे साइड से मल्टीप्लाई नहीं कर दे, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। क्या बोलोगे? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। जैसे हम आपसे कह दें कि हमने आपके सामने एक पेंटागन बनाया है। क्या बनाया है? पेंटागन। तो बताओ उस पेंटागन का एवरी एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे 360 अपॉन पेंटागन है तो पाइन साइड होंगी, 360 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? 72 डिग्री। हल हो गया। अगर हम आपसे कह दें कि हमने आपके सामने एक ऑक्टागन बनाया हुआ है, ऑक्टागन, तो बताओ उस ऑक्टागन का एवरी एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे ऑक्टागन है तो 8 भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं टोटल 360। अगर 360 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कर लोगे? हाँ, तो आप इस कंसेप्ट को नोट कर लो जल्दी से। आपसे पेपर में पूछता है कि आप उसको बताओ रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछता है पेपर में कि आप उसको बताओ कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करते हैं। हम कैसे पता करते हैं कि उस रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल आसान बात है। कैसे niकालोगे? आपको पता है अगर हम 360 को किससे डिवाइड कर दें? एक्सटीरियर एंगल से। एक्सटीरियर एंगल से मतलब अगर हम 360 को बाह्य कोण से डिवाइड कर देंगे, किसके बाह्य कोण से? रेगुलर पॉलीगॉन से, पॉलीगॉन के, तो क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ साइड्स निकाल आएंगी किसकी? रेगुलर पॉलीगॉन की। जैसे हम आपसे कह दें कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का, हम आपसे कह दें कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है। यदि किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है तो बताओ उसमें कितनी साइड्स होंगी? तो बोलोगी 6 साइड होंगी। और इसी को उल्टा भी तो हमने पढ़ाया है कि अगर 360 को नंबर आप साइड से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा? एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा। मतलब अगर आपसे किसी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तब भी निकाल लोगे। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। मतलब उस रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछ लें कि उस रेगुलर पॉलीगॉन में साइड्स कितनी है, कैसे निकालोगे? 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। नोट कर लो जल्दी से। कर लोगे? इसी पे आगे आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि किसी
रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। क्या पूछता है आपसे, पेपर में पूछता है कि किसी रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल इन रेगुलर पॉलीगॉन कैसे निकालोगे बेटा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल्स, मतलब किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में किसकी संख्या, विकर्णों की संख्या, तो कैसे निकालोगे बताओ। आप बोलोगे नंबर ऑफ साइड बाई 2, क्लियर है, नंबर ऑफ साइड -3, डायरेक्ट आप याद रखोगे। डायरेक्ट आपके एग्जाम नज़दीक हैं, इसलिए इनके कहाँ से आते हैं इसका प्रूवमेंट में हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे। कर लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, तो आप बोलोगे 360 अपॉन साइड्स और नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हम आपसे पूछ लें कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स की नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आप बोलोगे 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हम आपसे कह दें कि रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, तो आप बोलोगे रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स को 2 से डिवाइड करो, साथ ही साथ किससे गुणा करा लो, नंबर ऑफ साइड में 3 घटा के गुणा करा लो, मतलब n/2 n-3 छाप लो जल्दी से। आपके सिलेबस जब आपने देखा होगा, अगर ठीक से देखा होगा अपना सिलेबस, आपके सिलेबस में रेगुलर हेक्सागन अलग से लिखा गया है सिलेबस में। कभी पलट के देखा है सिलेबस, उसमें पॉलीगॉन टॉपिक तो है, रेगुलर हेक्सागन अलग से शामिल है, मतलब बड़ी बड़ी मोटी मोटी हेडिंग लिखी है। मतलब आपको बहुत सब नहीं पढ़ना, पेंटागन, ऑक्टागन, नानागन, ये सब नहीं पढ़ना है, नाना नानी सब खत्म। मेन क्या पढ़ना है आपको, हेक्सागन पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पे, रेगुलर हेक्सागन। आपने अपनी कॉपी पे हेडिंग डाली है रेगुलर हेक्सागन। क्या होता है रेगुलर हेक्सागन बताओ। अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, तो क्या होता है रेगुलर हेक्सागन बताओ, बोलो। हाँ, सारे, वो तो होगा ही, सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल इक्वल होंगे, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। और बताओ क्या बात है, अब बताओ रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल कितना होगा। अभी हमने निकालना बता दिया है कि कोई भी हेक्सागन है, मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका एंगल कैसे निकालोगे, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो हेक्सागन का हेक्सा मतलब 6, तो 360 अपॉन 6। तो रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल कितना होता है, क्योंकि साइड्स कितनी होती हैं, 6। तो आप याद रखोगे रेगुलर हेक्सागन 2 तरीके से बने। कैसे, हाँ ना ना भाई, वही पूछता है बाहरी, उससे कोई मतलब नहीं, समझो। यहाँ पे वो अंदर वाला होगा ना, अंदर हमसे पूछता ही नहीं है, हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। नंबर ऑफ साइड्स हमेशा एक्सटीरियर एंगल निकालता है, घटा दोगे इंटीरियर आ जाएगा। जब भी नंबर ऑफ साइड्स का यूज़ करोगे, क्लियर है, तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, किस एंगल का, एक्सटीरियर एंगल का करना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल से निकलेगा भी क्या, नंबर ऑफ साइड्स, समझ रहे हैं ना। अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है,
तो आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए? उसके एक्सटीरियर एंगल की। आगे समझो, रेगुलर हेक्सागोन दो तरीके का बनता है, मतलब हेक्सागोन दो तरीके का बनता है, आपने देखा होगा। जैसे कि एक कुछ इस तरीके का बनेगा, एक कुछ इस तरीके का बनेगा। हो सकता है हमारी रेखाएं थोड़ी आगे पीछे चली गई हो, समझ रहे हैं ना, मगर आप पे ही मान चलेंगे। दूसरा कैसे बनेगा? आपको पता है दूसरा कुछ इस रूप में बनेगा, ये ऐसे ही तो बनेगा। क्लियर है? आपको ये नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आपको ये पढ़ना है, समझ गए? मतलब दो कौन कौन से बनते हैं, इतना क्लियर हो गया। हाँ, हम लोग यहाँ समझते हैं। आपको पता है कि ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है। क्या है? अगर ये हमारा रेगुलर हेक्सागोन है तो क्या होगा इसका? हर एक साइड बराबर होगी और हर एक एंगल बराबर होगा। अगर हम यहाँ से चालू हो जाएं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, हर एक शब्द को ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि हर एक शब्द में प्रश्न छुपे हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सारी बराबर होंगी, बराबर होंगी। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल भी बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ये वाली ये बात आपको पहले से पता है। अगर, अब बताओ, अगर हम इस रेगुलर हेक्सागोन में F से C को मिला दें, ध्यान लगाना, अगर हम F से C को मिला दें तो क्या होगा? रेगुलर हेक्सागोन दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे बन जाएगा। मतलब FC क्या होगा? डायगोनल होगा। उसी तरह से अगर आप E से B को मिला दो तब भी क्या होता? अब आप FC को मत देखना, अब हम निकाल तो सकते नहीं है। आप जब EB को देखो तो FC को मान लो है ही नहीं वो वहां पे, तो क्या आधा उस तरफ आधा इस तरफ नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी तरीके आप D से A को मिला दो, ऐसा। तो जब आप AD को देखो तो बाकी किसी को मत देखो, तो आधा इस तरफ आधा उस तरफ बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? ध्यान लगाओ, यहां से क्वेश्चन पूछता है और आप नहीं कर पाते हो उसको, ऐसा कुछ। ये तो क्या आपके सामने एक ऐसी आकृति बन के तैयार हो जाएगी? सारे बालक यही ध्यान लगाओ, गधे कहीं के, जैसे हम इधर लिखना चालू करते हैं उधर बुदुर बुदुर लग जाते हैं। ऐसी आकृति बनेगी, यहां पे सब मिल जाएंगे, आके मिल जाएंगे। आप देखो तो कितने ट्रायंगल बने? 6 बने। कितने ट्रायंगल बने? 6 बने। जबकि ये EB और FC और AD ये क्या हैं? ये सबके सब जो हैं, सबके सब इस रेगुलर हेक्सागोन के सबसे बड़े विकर्ण है कि नहीं है? लार्जेस्ट डायगोनल है कि नहीं है? बताओ। लार्जेस्ट डायगोनल। क्या इनसे बड़ा विकर्ण अभी संभव है? हमको तो नहीं दिख रहा है, नहीं संभव है। अब आप छोटे छोटे विकर्ण ढूंढना चालू करो। आप बोलोगे अगर हम इसको मिला दें D को B से, ये
हम ई से मिला दें ए को, ऐसे मिला दें, तो एक विकर्ण यहां से भी तो गया होगा, गया होगा, यहां से भी मिला दो, ऐसे। तो आप बोलोगे ये हमारे पास 3 विकर्ण और खिंच गए, कौन कौन से? EA, DB और इनको और कोई नाम दे दो, F तक दे दिया है, इसको कह दो G, इसको कह दो H। बोलो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, कौन बालक नहीं समझ पा रहा कि ऐसा अभी नहीं हो सकता? बोलो। हमारे पास मजबूरी है कि हमको एक ही चित्र में सारा समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से पॉइंट समझाने हैं। बोलो कौन? ये आप ये देखो, हाँ ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। अभी कैसे जाएगा, अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा, हाँ हाँ जाना चाहिए था। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। अगर ये यहां से नहीं जाएगा तो ये तो बराबर बराबर ट्रायंगलों में कैसे बटेगा? समझ रहे हैं ना? थोड़े और दूर हुएंगे, थोड़ी थोड़ी बात और दूर हो जाएंगे। आप ध्यान लगाएं बस यहीं पे। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि हमारे पास जो और ट्रायंगल बने हैं EA और कौन? GH और कौन? BD, ये सारे के सारे क्या हैं? स्मॉलेस्ट डायगोनल हैं, है कि नहीं है? हैं? आगे देखो, आगे आप देखोगे तो देख पा रहे होगे कि बताओ कितने छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए। मतलब जो हमारा रेगुलर हेक्सागोन था वो कितने ट्रायंगलों में बट गया। रेगुलर हेक्सागोन कितने ट्रायंगलों में बट गया? अरे गिन लो, नहीं गिन पा रहे हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने में बट गया? मतलब हमारा जो रेगुलर हेक्सागोन था वो 12 छोटे छोटे ट्रायंगलों में बट गया, बट गया। और जब भी किसी रेगुलर हेक्सागोन्स के आप डायगोनल से बनाते हैं ट्रायंगल, समझ रहे हैं ना, तो सभी ट्रायंगल्स का एरिया आपस में बराबर होता है। कैसे समझाते हैं? ये एक ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु। क्लियर है? सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर यहां से कोई रेखा खींचोगे तो इसके मिड पॉइंट पे ही तो आके मिलेगी। तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल उठा के देखो, हमने पढ़ाया ज्योमेट्री में आपको। क्लियर हो गया? मतलब अगर इसका एरिया 1 यूनिट है, इसका भी 1 होगा, 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 इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1, इसका एरिया भी 1 होगा। बोलो, ध्यान लगा पा रहे हो? आगे आगे ध्यान लगाओ। पहले इतना छापो, फिर हम इसमें खिंची-पिची करें। कर लिया बेटा? ठीक है, कर लिया होगा। आगे देखो, तो अगर हम यहां से आपसे पूछें, बताना सारे बालक, अगर हम आपसे पूछें कि इस रेगुलर हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इस रेगुलर हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा? आप बोलोगे हेक्सागोन है, 6 भुजाएं हैं, पूरा कोण 360 होता है, 6 भुजाएं हैं तो 360/6, मतलब
60 डिग्री। किसी रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? अब बताओ पूरा आंतरिक और बाह्य कोण कितना होता है? 180। तो बताओ रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, क्योंकि हमको पता है इंटीरियर एक्सटीरियर मिला के कितना बनाते हैं। आपको पता है रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड बराबर होती है। ये साइड भी ए, ध्यान लगाओ यहीं पे, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए। होगी कि नहीं होगी? होगी। आप बताओ। तो ये जो बड़े वाले डायगोनल्स हैं, बड़े वाले डायगोनल्स, इनकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये अगर हम FC की लंबाई, जो FC की लंबाई होगी वही EB की लंबाई होगी, वही AD की लंबाई होगी। अरे सारे विकर्ण बराबर तो लंबाइयां भी बराबर। तो आप हमको बताओ FC की लंबाई कितनी होगी? मतलब अगर हम आपसे पूछ लें लेंथ ऑफ FC डायगोनल है, कितनी होगी बताओ? 2a। कितनी होगी? 2 इंटू भुजा। नहीं समझे? बताओ कौन बालक नहीं समझा अभी? समझ गए? आगे समझो। अगला पॉइंट देखो। इसी रेगुलर पॉलीगॉन को आप देखते रहो। जब इसी रेगुलर पॉलीगॉन को आप देखोगे तो बेटा यही ध्यान लगाओ, लिखना बाद में बेटा, पहले यही समझ लो। आप बोलोगे जब इस रेगुलर पॉलीगॉन को देखोगे, क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? जब आप इस रेगुलर पॉलीगॉन को देखोगे तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। 6 दिख रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। कितने दिखेंगे? 6। और रोम्बस कितने दिखेंगे? अभी रोम्बस नहीं दिख रहे होंगे। 4 नहीं, 3। हाँ हाँ। और देखो, और कहीं गलती कर रहे हो? देखो ज़्यादा देख गए। एक समझाते हैं अभी। इसी पहले इस चित्र में समझा लें जो समझाना है, फिर हम अलग से चित्र बना के समझा देंगे, क्योंकि इसमें खिंची पिची हो जाएगी पूरी, फिर तुमको गड़बड़ कर जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो एक रोम्बस बनता है, रोम्बस क्लियर है? वो कैसे बनता है? जो एक रोम्बस बनता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर 3 रोम्बस को मिला के बनता है, मतलब सटा के बनता है। क्या होता है? जब आप 3 रोम्बस को सटाते हो तो क्या बनता है? रेगुलर हेक्सागन। समझ रहे हैं ना? जब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को सटाओगे तब भी क्या बनेगा? रेगुलर हेक्सागन बनेगा। मतलब जो रेगुलर हेक्सागन है उसके पास क्या है? उसके पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। समझ रहे? समझ गए? साथ ही साथ और क्या उसके पास? 3 रोम्बस हैं। रोम्बस जानते हो ना? क्या मतलब है रोम्बस का? रोम्बस रोम्बस नहीं पता? समलम चतुर्भुज। क्लियर हो गया? आप इतना छाप लो पहले। हाँ वही अभी समझाते हैं उसको भी, अभी इसको अलग से निकाल के समझाते हैं। आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो।
मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन की जो डायगोनल की लंबाई होती है, लार्जेस्ट डायगोनल की लंबाई, वो कितनी होती है? 2 इंटू भुजा। किसी भी रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। जबकि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। अगर हम आपसे पूछ लें जो रेगुलर हेक्सागन है वो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है? 6। जबकि कितने रोम्बस से मिलकर बनता है? 3। होगा? बिगाड़ दें? कर लिया ना बेटा? जल्दी से करो, चित्र नहीं बिगाड़ सकते ना। आगे बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें कि इस रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा, इस रोम्बस का परिमाप क्या होगा, बताओ। इस रोम्बस का परिमाप अर्थात पेरीमीटर क्या होगा? 6 इंटू साइड, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं निकालने में। मतलब 6 इंटू ए। एरिया कितना होगा रोम्बस का, बताओ। सारे बालक बताएंगे, कठिन नहीं है बताना, बस दिमाग लगाना है। हाँ, आपको पता है कि ये जो रोम्बस बना हुआ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 ए स्क्वायर। वो तो 1 का होता है, और ये 6 से बना है। 6 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा? आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6 आ जाएगा। छापो फटाक से इतना, इसी पे और डिस्कशन करते हैं फिर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर कितना होता है? 6 इंटू साइड। क्या होता है? 6 इंटू साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना होता है, तो बोलोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 6 टाइम्स। कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 6 टाइम्स होगा। आप बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें कि ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान लगाना यहीं पे, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, खिंची पिची यहीं करनी पड़ेगी सारी। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये एक का जो होगा वही सबका होगा। तो बताओ कितना एरिया होगा इसका? मतलब इस रेगुलर हेक्सागन के किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? बोलो। इस कंडीशन में जब आपने छोटे और बड़े विकर्ण दोनों खींचे हैं, तो आप बोलोगे इस रेगुलर हेक्सागन के एरिया का 1/12 होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? किसी भी एक छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या रेगुलर हेक्सागन के एरिया का 1/12 नहीं होगा? होगा, होगा। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का पूछते तो रेगुलर हेक्सागन का 1/6, उसमें 6 बनते हैं, तो रेगुलर हेक्सागन का 1/6। ये तनक 12 बनते हैं, तो रेगुलर हेक्सागन का 1/12 आ गया। आगे समझो, यही थोड़ा और दिमाग लगाओ। अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ कि ये जो रेगुलर हेक्सागन बना है, क्या बना है? रेगुलर हेक्सागन, उसमें जो तनक के त्रिभुज बने हैं, इनका एरिया और जो बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज बना है, उनके एरिया में क्या संबंध होगा? उनका आधा होंगे।
क्या होंगे? आधा होंगे। तो आप बोलोगे कि जो तनक तनक के त्रिभुज बने हैं इनका एरिया कितना होगा? ये जो समबाहु त्रिभुज बने हैं उनका आधा होगा कि नहीं होगा? एक भी लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो बताओ हमको, फिर हम समझा दें उसको। आ रही है ना? कोई छूट तो नहीं रहा? सारा कुछ चित्र में ही एक्सप्लेन है। इसमें कितने ट्रायंगल बने? 12। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनते हैं? 6। कितने बनते हैं? 6। और छोटे छोटे ट्रायंगल 12। तो 6/12 करोगे 1/2 तो आएगा। तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का 1/2 छाप लो। हो गया? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप बताओ हमको, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला, ये 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितना होगा? और कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? अरे जहां जहां विकर्ण गिरे काटेगा वहां वहां 90 होगा। और कहां 90 होगा बताओ हमको जरा, आप बताओ। क्या ये वाला एंगल भी 90 नहीं होगा? ये बोलो, होगा? क्या ये वाला एंगल भी 90 नहीं होगा? जब आप इतनी आकृति देखो, ये चौकोराकार दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है? समझ गए बात को? इतना छापो। अब हम तुमको समझ दिखाते हैं कैसे इसमें 3 रोम्बस और 6 त्रिभुज बनते हैं। हो गया बेटा? अब ये चित्र सब निकाल देना। इस चित्र में जितना समझाना था हमने समझा लिया। इरेज कर दें, समझो। अगर हम आपके सामने अब एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएं तो सारे बालक देखोगे। अगर हम आपके सामने एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएं, ठीक है, देखो तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। अब आप सेंटर से अल्टरनेट वर्टेक्सों को मिलाओ। क्या करो? अल्टरनेट वर्टेक्सों को मिलाओ। तो मिलाओ, कहां कहां मिलेंगे? आप कहीं से चालू हो जाओ। अगर आप ई से चालू हो रहे हो तो ई से यहां मिला दो। अब इसके बाद अल्टरनेट कौन सा आएगा? ए आएगा ना। अल्टर मतलब एक छोड़ एक। तो अब ए से मिला लो। अब बी को छोड़ देना है, अब सी को मिला दो। दिख रहा है कुछ तुमको? क्या दिख रहा है? क्या एक रोम्बस, ये नजरें मत हटाओ बस यहां से, ये एक रोम्बस है हमारे पास, इसको पॉइंट ओ मान लें, डी ई ओ सी डी है। दूसरा रोम्बस है हमारे पास, ये देखो
ये मतलब FEOA है, और तीसरा रोम्बस ये देखो ABCO, दिख रहे हैं। जब आपने इन तीनों रोम्बस को सटा दिया, क्या मतलब क्या किया, जब आपने इन तीनों रोम्बस को सटा दिया, क्या बन के तैयार हो गया, रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर हो गया। यहां कौन नहीं समझ पाया, समझ गए। अब आप क्या करो, अब आप इनके बाकी बचे विकर्णों को भी मिला लो। मिलाते हैं, तो अगर हम O से D को मिला दें, अब O से B को मिला दें, अब O से F को मिला दें, तो क्या हुआ बताओ। क्या ये छोटे छोटे 6 इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं बन गए? बन गए। इसीलिए कहा जाता है कि कोई रेगुलर हेक्सागोन 3 रोम्बस से, जबकि 6 इक्विलेटर ट्रायंगल को सटा के बनाया जाता है। और किसी रेगुलर हेक्सागोन का, किसी रेगुलर हेक्सागोन का एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री, जबकि इंटीरियर एंगल 120। किसी रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर 6 इंटू भुजा, किसी रेगुलर हेक्सागोन का एरिया √3/4 A स्क्वायर इंटू 6। क्लियर हो गया। आप बताओ, किसी रेगुलर हेक्सागोन के बड़े डायगोनल की लंबाई 2 इंटू साइड कितनी होती है? 2 इंटू साइड। कोई भी जो एक रेगुलर हेक्सागोन में बनता है, कोई भी रेगुलर हेक्सागोन कितने तनक के ट्रायंगलों को बना के मिलता है? 12। कितने इक्विलेटर ट्रायंगल को बना के मिलता है? 6। क्लियर हो गया? समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। तो उस तनक वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का आधा, जबकि रेगुलर हेक्सागोन का 1/12। जबकि रेगुलर हेक्सागोन में बने इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? अरे एक हाँ, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कैसे? हाँ हाँ, 1/6 हो जाएगा। क्या होगा? रेगुलर हेक्सागोन के एरिया का 1/6 किसका एरिया होता है? रेगुलर हेक्सागोन में बने इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया। आ गया? छाप लो फटाक से, सारे पॉइंट लिख लो, अब कोई भी छूटने ना पाए। हो गया? बोलो, बिगाड़ दें यहां से। आगे देखो, तो अगर आपसे किसी रेगुलर हेक्सागोन में बड़े विकर्ण की लंबाई पूछेगा, निकाल लोगे? और छोटे का पूछेगा तो कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे अभी। अब छोटे का समझते हैं। तो अगर हम आपके सामने रेगुलर हेक्सागोन बनाए हैं, ये भी तो रेगुलर हेक्सागोन है, नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? कहीं से चालू हो जाओ। A B C D E F। क्लियर है? अब बताओ, तो अगर आप इसको देखो तो बताओ इसके छोटे डायगोनल क्या होंगे? छोटे डायगोनल एक छोड़ एक बना लो कहीं पे।
आप बोलोगे EAC, छोटा डायगोनल तो है। EA, छोटा डायगोनल तो है। EC, ये सब क्या है, इसके छोटे डायगोनल हैं। क्या है? छोटे डायगोनल हैं। क्लियर है? हाँ, आगे समझो। तो इसकी हर एक साइड कितनी होती है? ए। तो आप देखो, अब आप किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लो, ये सबके सब ट्रायंगल कैसे हैं? अबे कैसे हैं पूछ रहे हैं, छोटे बता रहे हैं गधा। समबाहु हैं। गधे कहेंगे, बोले छोटे हैं। देखो, तो आप बोलोगे इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड कितनी होगी? मारे मुंह से फैल जाओगे अभी गधे कहेंगे। ये कितना होगा? √3 है। ए बी साइड ए है, ए बी साइड ए है, ये कितनी होगी? √3 है। ये भी साइड ए है, ए बी साइड ए है, ये कितना होगा? √3 है। मतलब आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो नहीं आएगा अभी हम समझा देंगे, अपना डाउट पूछ लेना है ना, पर पहले कुछ चीज़ याद करनी है, समझनी है, उनको समझ लो कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन के छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? छोटे विकर्ण की लंबाई, लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल क्या होती है? √3 इंटू भुजा ए होती है। अब आप अपना पलटो चित्र रोम्बस का खोलो। अभी हमने बनाया था अलग अलग, आपने अलग अलग बनाया, क्या मुझे दिया था, सब अलग है। अब उसके एंगल देखो क्या क्या बन रहे हैं। एंगल बन रहे होंगे 120, 120, 60, 60 बन रहे हैं। अब यहीं पे वही प्रॉपर्टी लगाओ, यही हालत तो आएगी। आगे देखो, आपसे पेपर में पूछता है, आ गया ना? हाँ, दिमाग लगाना पड़ता है। देखो, आपसे पूछेगा कि ये बताओ, ए भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, इस सर्पिलाकार, इसको हम सांप जैसा बना रहे हैं। बताओ इस ट्रायंगल का एरिया और रोम्बस के एरिया में क्या संबंध है? ये जो हमने सर्पिलाकार घिसा है और ये जो रेगुलर हेक्सागन बना है, रेगुलर हेक्सागन, दोनों में क्या संबंध है? बताओ। मतलब अगर हम आपसे पूछें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EAC, क्लियर है, से एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या नाम है? ABCDEF में क्या संबंध है? बोलो। हैं? फेंक के मारते परमाणु बम यहीं से अभी, गधा कहीं के। अरे भाई, दैत्य हो बिल्कुल तुम लोग, समझो यार। ये कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं तुमको? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। क्लियर है कि रोम्बस में तनक तनक के कितने बनते हैं? 12। कितने बनते हैं? 12। और इक्विलेटरल कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है यार। तो क्या संबंध होगा? 6/12 मतलब 1/2।
तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए क्या, ये कि जब भी किसी रेगुलर हेक्सागॉन्स के स्मॉलर डायगोनल को मिला के ट्रायंगल बनाओगे तो उस ट्रायंगल और रेगुलर हेक्सागॉन के एरिया में क्या संबंध होगा, मतलब स्मॉलर डायगोनल से बने ट्रायंगल के एरिया और रेगुलर हेक्सागॉन के एरिया में क्या संबंध होगा, 1/2 का संबंध होगा। मतलब रेगुलर हेक्सागॉन का एरिया सदैव डबल होगा, किससे, स्मॉलर डायगोनल से मिलकर बने ट्रायंगल्स के एरिया का। होगा। अभी देखो, अभी इसी को ऊपर की ओर भी बनाएंगे, फिर आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मतलब पॉलीगॉन भी ख़त्म, मतलब मेंसुरेशन 2D ख़त्म, 3D चालू करेंगे फिर। जान पा रहे हो कुछ, जान जाओगे तो जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन। बिगाड़ दें, यही बताना। आगे देखो, आगे अगर हम आपके सामने अब कुछ इस रूप में बना दें, यही ध्यान लगाओ, ये कितनी होगी लंबाई इसकी, इसकी ये भी कितना होगा, ए, ये भी कितना होगा, ए, ये भी कितना होगा, ए। नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ। अब बोलो, अगर हम यहाँ से इसका बड़ा विकर्ण खींच दें तो क्या बड़ा विकर्ण कुछ इस रूप में नहीं खींचेगा, बोलो, ऐसा, बोलो। इसकी लंबाई क्या होती है, बहुत बढ़िया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तुमको याद है कम से कम, 2a क्या होगी, 2 इंटू साइड। अब आप छोटे छोटे विकर्ण खींचो, खींचो खींचो जरा, अभी कुछ हो ही नहीं रहा होगा, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा होगा, मिल रहा है, जल्दी से बनाओ। गधा कहीं कि जान ही नहीं पा रहे कि डायगोनल खींचे कहाँ से, उससे क्या मिल रहा है बताओ फ़ायदा, उससे फ़ायदा क्या मिल रहा है, हाँ बोलो। ये बन गया एक ट्रेपीजियम, समझो, समझाते हैं। जैसे कि हम मान लें कि ए बी रेखा का मिड पॉइंट ये है, और मान लें कि बी सी रेखा का मिड पॉइंट ये है, और ए एफ रेखा का मिड पॉइंट ये है,
और ईडी रेखा का मिड पॉइंट ये है। क्लियर है? मतलब ये दोनों साइड्स का मिड पॉइंट हमने मान लिया। अब इन सबको आपस में मिलाओ ऐसे। तो ए भी तो एक ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये दूरियां बराबर बराबर हो गई होंगी। बोलो, हो गई होंगी। आप कोई नाम ले लो। हमने मान लिया ये पॉइंट P है, Q है क्या इसमें? Q नहीं है। ये Q है और ये पॉइंट R है। R है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसका एरिया तो तब निकाल पाओगे इस वाले ट्रायंगल का जब इसकी साइड पता चल जाए। तो पहला काम है तुम्हारा साइड निकालना। तो बताओ इस ट्रायंगल की साइड्स, इसकी लंबाई कितनी होगी? इस भुजा की बताओ, इस भुजा की लंबाई कितनी होगी? क्योंकि बना तो इक्विलेटरल है। जब मिड्स पॉइंट्स को मिला के बनाओगे तो बनेगा तो इक्विलेटरल बनेगा। तो इसकी लंबाई कितनी होगी बताओ? बोलो हैं? हाँ, क्या होगी बताओ? अरे भाई उसको मत देखो, आप इतनी आंकड़े देखो, केवल ये इस ट्रेपीजियम को देखो, केवल ये। हम पता है किसको देखने को कह रहे हैं? हम कह रहे हैं एफ सी बी ए को देखो। तो क्या ये एक ट्रेपीजियम नहीं बना है? देखो यार, तुम ऐसे कहाँ देख पाओगे? ऐसे देखो, ये क्या ये एक ट्रेपीजियम नहीं बना है? बना है, बना है। आप बोलो। आपने इन नॉन इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दिया। क्या किया? ये नॉन इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया। तो मिलाने से ये जो रेखा बनी है, क्या इन दोनों रेखाओं का औसत नहीं होगी? ये मिड पॉइंट्स को मिलाया है, तो मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो रिजल्ट औसत ही तो आता है। लाइन एंड एंगल समझा के रिवीजन करो। याद आ रहा है कुछ लाइन एंड एंगल्स का? ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, याद आ रहा है औसत? अबे बिल्कुल लोलू हो क्या भाई? ये याद आ रहा है कुछ? ये कैसे निकालते थे जब इनकी लंबाई दी जाती थी? बिल्कुल कुछ नहीं दोहराते हो यार, देखते हो बिल्कुल। क्या हो जाएगी इसकी लंबाई? क्या इसकी लंबाई 2a 3a, 3a का औसत मतलब 3a/2 हो जाएगी। अगर ये 3a/2 है तो ये भी 3a/2 होगी और a भी 3a/2 होगी। बोलो, होगी? ये सब पसीना छोड़ दिएगा गधा कहीं के। अब इसके एरिया और इस समलंब रेगुलर हेक्सागोन के एरिया में संबंध बताओ। ये क्या बना है? ये एफ सी बी ए क्या है? ये ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज है। क्या है? इसकी ये नॉन इक्वल साइड्स हैं एफ ए और एफ सी बी। आपने इनके मिड पॉइंट्स को मिलाया है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड का औसत होगी। अपनी बुद्धि में घुसेड़ लो, यह जिंदगी भर काम आएगी। आगे देखो। तो बताओ ये साइड कितनी? 3a/2। ये कितनी? 3a/2। ये कितनी? 3a/2। तो आप हमको बताओ कि ये जो त्रिभुज आपके सामने बना है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका? पी क्यू आर, पी क्यू आर से ये जो आपके सामने क्या बना हुआ है? रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या नाम है इसका? ए बी सी डी ई एफ में क्या संबंध होगा? बोलो। क्या होगा? 3/3:8 सही आया, बहुत बढ़िया। ये गधा क्यों नहीं कर पा रहे हैं सब? निकला? बहुत बढ़िया बेटा, इस बच्चे ने भी निकाल लिया। और बाकी का शमशान घाट में बैठे हैं। हाँ देखो समझो, हम कराते हैं। नहीं, अब बताओ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? यहां देखो गधे कहीं के, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए के प्लेस पे क्या रखना है? 3a/2। तो 3a/2 का स्क्वायर मतलब 9a²/4। ये किसका एरिया आ गया? ये एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, मतलब PQR का आ गया। अब इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन का एरिया होता है √3/4 a² × 6। अब मचाओ काटा पीटी। तो आप बोलोगे 3/4 से 3/4 चला गया, a² से a² चला गया, क्या आ गया? आ गया हमारे पास 9/24। क्या आ गया? 9/24 मतलब 9/24। 3 से काट लो, कितना आ जाएगा? 3:8, 3/8। यहां से समाप्त। देख लो, जल्दी से छाप लो। आज की क्लास हमको लगता है सबको समझ में आई, क्योंकि मैंने बहुत धीरे पढ़ाई है। ये जो क्वेश्चन आएगा तो उसके मिड पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, उससे या तो मिड पॉइंट से क्वेश्चन पूछिए। हाँ, इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये जो आपने इसका छोटा डायग्राम बनाया उसका कैसे पूछेगा? किसका छोटे का? आपसे बोल देगा कि यदि किसी त्रिभुज में बड़े विकर्ण और छोटे विकर्णों को बनाकर मिलाकर त्रिभुज बनाए गए